जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम जल स्थान के मुहूर्त के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यह अध्ययन किया था कि जल स्थान अर्थात पानी की, जब हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक देते हैं घर में, या वाटर प्योरीफायर या मटके का भी जो स्थान होता है, या स्विमिंग पूल का जो स्थान होता है, तो वो डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, दिशा देखी थी हमने कि शुभ दिशा कौन सी होती है। और उसके अलावा यदि गलत दिशा में आपका जल स्थान दिया हुआ है तो उसके करेक्शन के तौर पे हमने ये बताया था कि आप जलचर जीव उसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि वह जो अशुभ स्थान है वह भी शुभ रिजल्ट आपको देगा। मतलब अगर आपकी पानी की टंकी गलत स्थान पर बन गई है तो वो जब आप चांदी के बने हुए जलचर जीव उसके अंदर डालते हैं या फिर चांदी का सिक्का डालते हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जिससे कि आपको तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं होगी। अब इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि जब हम जल स्थान का निर्माण करते हैं तो वह हमें किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, जिससे कि आपको सकारात्मक रिजल्ट मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिले, उसके नकारात्मक रिजल्ट आपको नहीं मिले। उसके लिए आज हम इस वीडियो में शुभ मुहूर्त जानेंगे, उसके परिणाम जानेंगे कि जब आप शुभ मुहूर्त में जल स्थान का निर्माण करते हैं तो आपको क्या परिणाम मिलते हैं, और जब अशुभ मुहूर्त में आप इस जल स्थान को बनवाते हैं तो उसके आपको क्या फल मिलते हैं। तो आइए देखते हैं जल स्थान। अब हम जो मुहूर्त के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि किस शुभ मुहूर्त में जल स्थान का निर्माण करना चाहिए, तो वो हम विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अनुसार करेंगे कि विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में जिस प्रकार से शुभ महीने की, शुभ मास अर्थात शुभ मास की, शुभ तिथि की, शुभ नक्षत्र की और शुभ वार की जो बात कही गई है, उसके अनुसार हम देखेंगे कि हम जब अपने घर में जल स्थान देते हैं या जल स्थान का निर्माण आरंभ करवाते हैं तो वो हमें किस महीने में आरंभ करवाना चाहिए, किस वार को, किस तिथि को आरंभ करवाना चाहिए। तो आइए देखते हैं जल स्थान। आज विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में शुभ दिशा जो बताई गई है, उसके जो परिणाम बताए गए हैं, हम उसको देख रहे हैं। पूर्व दिशा में जब हम जल स्थान का निर्माण करते हैं तो पुत्र को पीड़ा होती है, अर्थात घर में जो बेटा होगा उसे तकलीफ रहेगी, उसे रोग वगैरह हो सकते हैं। अग्नि कोण में जब जल स्थान बनवाते हैं तो अग्नि का भय अर्थात आग लगने का डर रहता है। दक्षिण दिशा में जब आप जल स्थान बनवाते हैं तो वह विनाश को देता है। नैऋत्य कोण में जब जल स्थान देंगे तो वह स्त्रियों का कलह अर्थात स्त्रियों में के आपसी झगड़े का कारण बनेगा। पश्चिम दिशा में जब जल स्थान बनवाते हैं तो वह दुष्टता को देगा। वायव्य में धन नाश। उत्तर दिशा में जब जल स्थान बनवाते हैं तो वो धन की वृद्धि करता है, और ईशान कोण में जल स्थान बनवाने से पुत्रों की वृद्धि होती है। अर्थात विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में दो ही दिशा के बारे में बताया गया है, एक उत्तर दिशा और एक ईशान कोण। यह दोनों शुभ बताए गए हैं और बाकी सारी दिशाओं को वर्जित कहा गया है। शुभ आकार की बात करें तो जब आप कोई जल स्थान बनवाते हैं, स्विमिंग पूल या जब आप गार्डन में कोई जल स्थान देते हैं तो उसके लिए जो शुभ आकार आप दे सकते हैं तो वह त्रिकोण हो सकता है, उसे शुभ बताया गया है। वर्गाकार अर्थात स्क्वायर शेप दे सकते हैं, वह भी शुभ बताया गया है। और गोल अर्थात गोल सर्कल के शेप में भी आप जो जल स्थान बना रहे हैं आप उसे दे सकते हैं, इसे बहुत ही शुभ बताया गया है। मध्यम जो फल हमको देते हैं, मतलब जो आकार हम देंगे वो जो हमें मध्यम फल देते हैं, मतलब मीडियम, न कि अच्छा न कि बुरा, आप दे भी सकते हैं, इस शेप को यूज़ कर सकते हैं
आप जल स्थान बनवाने में, तो उनमें से है धनुषाकार आप दे सकते हैं, कलश का आकार आप दे सकते हैं, और पद्म अर्थात कमल का आकार भी आप दे सकते हैं। अशुभ आकार, इसमें जो अशुभ बताया गया अर्थात यह शेप आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। स्विमिंग पूल बना रहे हैं या कोई जल स्थान आप ऐसा दे रहे हैं जिसका आप शेप सर्पाकार दे रहे हैं या ध्वज के आकार का अर्थात फ्लैग का शेप दे रहे हैं, तो यह इसको आपको नहीं रखना चाहिए। यह अशुभ आकार है तो अशुभ फल देगा आपको, तो इसे छोड़ दीजिए। शुभ मास विचार, अर्थात किस शुभ महीने में आपको जल स्थान का निर्माण करना चाहिए, यह हम उसे बता रहे हैं। चैत्र के महीने में अर्थात 14 मार्च से 13 अप्रैल तक जो महीना है चैत्र मास कहलाता है वो, उसमें कोष मतलब जो फल मिलेगा जल स्थान के निर्माण करने पर, तो वह फल होगा कोष अर्थात खजाना मिलना। वैशाख 14 अप्रैल से 14 मई तक के बीच का होता है और इसमें हमें धान्य का सुख मिलेगा अर्थात घर में धन धान्य की प्राप्ति होगी आपको। श्रावण 16 जुलाई से 16 अगस्त सुख की प्राप्ति होगी आपको। अगहन या माघशीर्ष भी कहते हैं इसे, ये सब हिंदी मास के अनुसार बताया गया है और अंग्रेजी महीने हम 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच का है। यह कीर्ति को देगा अर्थात फेमस हो सकते हैं आपकी कीर्ति होगी हर जगह। ये चारों मास जो बताए गए हैं ये शुभ मास बताए गए हैं अर्थात इन मास में ही आपको, इन महीनों में ही आपको जल स्थान का निर्माण करवाना चाहिए। शुभ नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, तीनों उत्तरा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, अनुराधा, शतभिषा, मघा और धनिष्ठा, यह सब शुभ नक्षत्र बताए गए हैं। तिथियां, हम सभी जानते हैं एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसमें कि 15 तिथियां होती हैं। उसमें से कौन सी तिथि शुभ बताई गई है जल स्थान के निर्माण के लिए और कौन सी अशुभ, तो इसमें नंदा, भद्रा, जया और पूर्णा में आप जल स्थान का निर्माण दे सकते हैं, लेकिन आपको रिक्ता में आप जल स्थान का निर्माण नहीं देना चाहिए अर्थात 4, 9, 14 जो रिक्ता बताई गई हैं तिथियां, उसमें आपको जल स्थान का निर्माण नहीं करना चाहिए। शुभ तिथि अर्थात वही बताया गया, नंदा, भद्रा, जया, जया और पूर्णा है और रिक्ता तिथि अशुभ है। शुभ वार सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को शुभ वार बताया गया है। यह शुभ इन वारों में जब जल स्थान का निर्माण हम करते हैं तो यह शुभ फल को देता है, जबकि हम यदि रविवार को जल स्थान का निर्माण आरंभ करते हैं तो जल सूख जाता है। मंगलवार को अगर आपने जल स्थान का निर्माण किया तो जल खाली हो जाता है अर्थात इसका अर्थ भी यही है कि जल आपका सूख जाएगा। और शनिवार को जब जल स्थान का निर्माण करते हैं तो मलिनता होती है अर्थात आपका जो जल रहेगा वो मैला होगा, गंदा होगा, वह साफ नहीं रहेगा। इस प्रकार से हमने देखा कि किस जल स्थान का निर्माण शुभ मुहूर्त में किस प्रकार करना चाहिए और कौन कौन से शुभ मुहूर्त अर्थात तिथि के अनुसार, मास के अनुसार, वार के अनुसार जल स्थान और दिशा के अनुसार जल स्थान बताया गया है विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में। तो आप इन मुहूर्त को देखते हुए कि जो शुभ मुहूर्त है उसमें जल स्थान का निर्माण कीजिए ताकि आपको उसके शुभ परिणाम प्राप्त हों। इस प्रकार से हमने देखा कि जल स्थान के निर्माण के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा होना चाहिए, जिससे कि हमें
पॉजिटिव रिजल्ट मिले। यह हमने देखा, तो यह हमने विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अनुसार देखा कि विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में कौन सा महीना शुभ बताया गया है जल स्थान के निर्माण के लिए, जल स्थान के निर्माण के लिए, कि जब जल स्थान का निर्माण आप आरंभ करते तो कौन सा महीना शुभ रहेगा, कौन सा वार शुभ रहेगा, कौन सी तिथि और कौन सा नक्षत्र। हमने दिशा की भी चर्चा की कि कौन सी दिशा शुभ है ग्रंथ के अनुसार, और इसके पहले भी इस पर वीडियो बन चुका है, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और उसके अतिरिक्त यदि गलत दिशा में आपका बन जाता है जल स्थान, या आपको लगता है कि जल स्थान के निर्माण से आपको कोई गलत रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसका उपाय भी हम बता चुके हैं कि चांदी का सिक्का आप उसके अंदर रख दीजिए, या फिर चांदी की जलचर जीव आप उसके अंदर डाल दीजिए, तो भी वह आपको शुभ परिणाम ही देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।